नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं रिलेटेड टू पेमेंट कलेक्शन। जी हां दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई गुड्स या सर्विस अपने कस्टमर को सप्लाई किया, लेकिन आपका कस्टमर आपको पेमेंट नहीं दे रहा है। सब कुछ ओके होने के बाद भी जानबूझकर आपके पेमेंट को उसने होल्ड कर दिया है। तो आप किस तरह से अपने पेमेंट का कलेक्शन करेंगे? दोस्तों, आप उसको डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल से एक नोटिस भेज सकते हो अपने पेमेंट के कलेक्शन के लिए, और यह सीधा हम लाइव देखने वाले हैं जीएसटी पोर्टल पर किस तरीके से आपको नोटिस भेजना है। दोस्तों, इसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं किस तरीके से हम पेमेंट्स के रिगार्डिंग अपने कस्टमर को नोटिस भेजेंगे जीएसटी पोर्टल से। आप अपने जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए। चलिए हम लॉगिन कर देते हैं अपने जीएसटी पोर्टल को। फिर इसके बाद हम लाइव देखने वाले हैं एक एक प्रोसेस। हमने कर लिया लॉगिन। ये जीएसटी का पोर्टल आपका लॉगिन हो गया, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए सर्विसेज में। सर्विसेज के बाद आप आ जाइए यूजर सर्विसेज। यूजर सर्विसेज में यहां नीचे कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स, इस पर आ जाइए। इस पर आएंगे, आपको इस तरीके से बॉक्स ओपन मिलेगा। अब यहां पर देखो, इनबॉक्स, कंपोज, आउटबॉक्स हुआ है, तो यहां पर हमें आना है कंपोज में। ओके, कंपोज में आ जाइए और इसके बाद यहां पर सप्लायर, यहां पर आपको देना है सप्लायर मतलब रिसिपिएंट, जो आपका रिसिपिएंट होगा जिससे आपको पेमेंट लेना है। और यहां पर आप अपने रिसिपिएंट का जीएसटी नंबर डाल दीजिए। मैं यहां एक जीएसटी नंबर भी डाल देता हूं। इस तरीके से आप जीएसटी नंबर डाल दीजिए। जैसे आप अपने रिसिपिएंट का यहां पर जीएसटी नंबर इंटर करेंगे तो उसका नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहां पर सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए पेमेंट ओवर ड्यू, हम लिख देते हैं पेमेंट ओवर ड्यू, क्योंकि हमें हमारा पेमेंट ओवर ड्यू हो गया है और हमें अपने कस्टमर से लेना है पेमेंट ओवर ड्यू, ठीक है। यहां पर हमने लिख दिया सब्जेक्ट में। आप जो भी सब्जेक्ट लिखना चाहो लिख सकते हो। अब यहां पर आपको एक्शन लेना है क्या? अब यहां पर जैसे आ रहा है तो यहां देखो ऑप्शन मिल रहा है पेमेंट नॉट रिसीव्ड। तो हम इसीलिए भेज रहा हूं कि हमें पेमेंट रिसीव्ड नहीं हुआ, तो हम यहां सिलेक्ट कर लेते हैं पेमेंट नॉट रिसीव्ड। और इनवॉइस टाइप में क्या है? इनवॉइस है। अब यहां पर डॉक्यूमेंट्स नंबर, मतलब जो भी आपका इनवॉइस नंबर था, जो आपने सप्लाई किया था, जिसका पेमेंट आपको लेना है, मान लीजिए मैं यहां पर इनवॉइस नंबर डाल दिया। अब उस इनवॉइस की डेट क्या थी, आप डेट ले लीजिए। अब उस डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू क्या थी, कितने अमाउंट का इनवॉइस था, मान लीजिए 1 लाख, मैं यहां लिख देता हूं। ओके, जीएसटी, आपने जीएसटी नंबर डाला, जीएसटी नंबर के हिसाब से यहां अपने आप प्लेस ऑफ सप्लाई ले लेगा। अब यहां पर आप रेगुलर, इनवॉइस टाइप रेगुलर, ओके। रिवर्स चार्ज था नहीं। इस तरीके से आपने एक इनवॉइस ऐड कर दिया जिसके सामने आपको पेमेंट लेना है और आपका कस्टमर आपको पेमेंट नहीं दे रहा है। इसके बाद यहां पर ऐड आइटम, और भी इनवॉइस ऐड करनी है तो यहां पर ऐड पे क्लिक कीजिए और इसी तरीके से यहां पर इनवॉइस और ऐड कर दीजिए। और इसके बाद आपको यहां मिलता है रिमार्क लिखने के लिए। आप अपने कस्टमर को जो भी रिमार्क्स में लिखना चाहते हो कि आपका पेमेंट उसने नहीं दिया, इतना टाइम हो गया, आगे आप और कौन सा एक्शन ले सकते हो अगर उसने पेमेंट टाइमली नहीं दिया, जो भी रिमार्क में आप लिखना चाहते हो आप यहाँ टाइप कर दीजिए। ओके, इसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ अपलोड अटैचमेंट। इसमें आप अपने उस कस्टमर का जो लेजर है, जो आपने अकाउंट मेंटेन किया है, कब कब उसके नाम बिल बना है, या उसने कुछ पार्ट में आपको पेमेंट दिया है, कितना पेमेंट दिया है, नेट क्लोजिंग बैलेंस कितना अभी ओवरड्यू पेमेंट बाकी है, उसका पूरा जो है स्टेटमेंट, अकाउंट का स्टेटमेंट भी आप यहां अटैच कर दीजिए और उसके बाद इसको सेंड कर दीजिए। जैसे आप सेंड करोगे तो आपके कस्टमर के पास जिस तरीके से कोई जीएसटी का नोटिस आता है, उसी तरीके से जीएसटी में उसका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे तुरंत मैसेज जाएगा और उसका जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होगा जीएसटी में, उस ईमेल पे उसको भी नोटिफिकेशन जाएगा। जिस तरीके से जीएसटी का नोटिस आता है और बिल्कुल जीएसटी पोर्टल से उसको मैसेज जाएगा
अब वो अपना मैसेज देखेगा और मैसेज देखने के बाद उसको अपने जीएसटी पोर्टल पर आकर चेक करना है इनबॉक्स में, उसको पूरा मैटर दिख जाएगा। जैसे अब ये भी समझ लो कि मान लीजिए आपको किसी ने मैसेज भेज दिया है, आपने किसी का पेमेंट होल्ड कर रखा है और आपके सप्लायर ने आपको मैसेज भेज दिया है, आपके मोबाइल पे मैसेज आया, तो उस नोटिस को आप कहां देखोगे? आप यहीं पर आओगे, देखो यहां है इनबॉक्स, इनबॉक्स में आ जाओगे तो इनबॉक्स में जो मैसेज आप रिसीव करोगे वो चीज यहां दिखेगी। आपने किसको भेजा है, यहां आउटबॉक्स, आउटबॉक्स में आओगे, आपने किसको किसको सेंड किया है वो चीज आ जाएगा। आपको किसी को भेजना है तो कंपोज में आओगे। पूरा सीधा ऐसा काम कर रहा है जिस तरीके से आप किसी को ईमेल करते हो, ईमेल के थ्रू बातचीत करते हो या रिमाइंडर डालते हो, तो बिल्कुल ईमेल की तरह यह काम करेगा। और जिसके पास जाएगा एक बार देखेगा तो उसको थोड़ा सा इफेक्ट उस पर जरूर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई आपका ऐसा कस्टमर है कि 6 महीने से ऊपर हो गया, 180 दिन से ज्यादा हो गया, आपको पेमेंट नहीं दिया, तो जीएसटी में रूल है कि अगर हमने अपने सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट नहीं किया है और उस पर जो आईटीसी हमने ले रखा है, तो हमें आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं, जब उन्होंने अपने सप्लायर को नहीं पेमेंट किया है, आईटीसी भी नहीं रिवर्स करते, तो अगर इस तरीके से उनके पास मैसेज जाएगा तो उनके कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होगा कि हो सकता है कि ये तो जीएसटी से मैसेज आ गया, अब यह पूरा रिकॉर्ड जीएसटी के पास चला गया, जीएसटी वालों को पता चल जाएगा कि आपने 180 दिन में अपने सप्लायर को पेमेंट नहीं किया। हो सकता है जीएसटी वाले हमारा ऑडिट कर दें, हमसे आईटीसी रिवर्स करवाएं, तो ये छोटा सा इफेक्ट जरूर पड़ेगा। वो मैं आपको सच बता दूं कि यह जो मैसेज होगा आपके बीच और आपके कस्टमर के बीच ही होगा, लेकिन कस्टमर को जो मैसेज जाएगा सीधा ऐसा लगेगा कि जीएसटी से कोई नोटिस आया है, इस तरीके से जाएगा। बहुत जानकारी वाली चीज है, आप भी यूज कर सकते हो। अगर आपकी ऐसी कोई पेमेंट है, कोई आपका कस्टमर नहीं दे रहा है, तो एक बार आप यहां से उसको नोटिस भेजिए, इस जीएसटी पोर्टल से उसको मैसेज भेजिए अपने पेमेंट कलेक्शन के लिए। दोस्तों बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।